नमस्कार, स्वागत है वार्ड नंबर 3 में। सुलानीपुरम नगर निगम क्षेत्र रुड़की में खड़े हैं। अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे भ्रमण करवाएंगे पूरे वार्ड नंबर 3 का। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है, जनता कितनी संतुष्ट है, वादों से काम हुए या ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बने रहिए हमारे साथ। अभी पूरे वार्ड नंबर 3 का ये रास्ता है, अभी पूरा भ्रमण करवाएंगे आपको। पूरा एक तरफ से जाके लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे धरातल की हकीकत क्या है, कितने वादे रह गए पूरे, और इस बार समीकरण क्या है, राजनीति समीकरण क्या कहती है। बने रहिए हमारे साथ। द न्यूज़ वार नेटवर्क अभी पूरे वार्ड का आपको भ्रमण करवाएगा। आइए। अब यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं प्रेस की, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गुजरते हैं। जी जी तो मेन तो है सड़कों की बात। यहाँ पे आप देखते होंगे सड़कें और स्ट्रीट लाइट और कूड़े की कैसा देखते हो, मतलब क्या आप तो यहाँ पे पूरा दिन बहुत घंटे गुजारते हो। कूड़े के तो लोग बाग ऐसे आते हैं। हमारी कॉलोनी के जो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं धोबी का काम करता हूँ, यहाँ से खड़ा होता हूँ। मैं खड़ा होने के बाद में पोलातीन स्कूटर में गाड़ी मिलाते हैं और फेंक के मेरे पास चले जाते हैं। आपके पास कहाँ पे? देख लो, किराएदार है यहाँ। देख लो सर, आपके सामने सब। 80% यहाँ किराएदार हैं भैया, और ये सारे गंद वही फैलाते हैं। कॉलोनी का जो इन्वॉल्व बंदा है वो कुछ नहीं करता। पढ़े लिखों की कॉलोनी बोला जाता है, आईआईटी के रिटायर्ड पर्सन है, सीबीआरआई के रिटायर्ड पर्सन है, तो फिर कूड़ा कौन फेंकता है यहाँ पे? ये जो इनकी जो इन्होंने मेल लगा रखे हैं, जो मेरी लगवा रखी है ना, ये चमाराने हैं, ये सब यही फेंक के जाती है काम वाली। बस वो घर से लेके आएंगी, यहाँ फेंक जाएंगी। इस समय सुबह शाम सुबह शाम दोनों टाइम। क्या हुआ, कूड़ेदान नहीं है, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती घरों तक? कूड़े की दाल ये लगा हुआ है, उधर भी लगा हुआ है, लेकिन वो ये चाहती नहीं है। बस आएंगी और अपना छुपा के लाएंगे, यहाँ फेंक जाएंगे। अच्छा, जब आप कह रहे कूड़े की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कूड़े की गाड़ियाँ घर तक पहुँच रही है, फिर यहाँ ला के फेंकने की क्या वजह है? तो पता नहीं बाबू क्या वजह है, देखो मैं जान सकते हैं। कर नहीं सकते। ये जो किराएदार है, ये पढ़े लोग पीएचडी कर रहे हैं ये आईआईटी में, ये खुद तो कर नहीं सकते, और इन्होंने वो जो मेरी लगवा रखी है वो उसको दे देता है, वो फेंक जाती है। तो जो कूड़ेदान है वहाँ भी तो फेंक सकते हैं, यहाँ पे खाली प्लॉट है, ये गंदगी होगी। करवा तो यही रहे हैं ना, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, करवा यही। कूड़ा फेंका जाता है, फिर यहाँ से नगर निगम गाड़ी उठा लेती है उसको। नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ उठाएंगे? देखो कितनी गंदगी हो। 10 दिन में 15 दिन में झाड़ू लगाते हैं और जब आग लगा देते हैं। जी, बस यही बात है। हम तो ये देखते हैं, 4 बजे आता हूँ शाम को। ये बंदा बिहार से है, ये क्या करेगा? ये बने रहिए हमारे साथ, अभी पूरे वार्ड का आपको भ्रमण करवाएंगे। वार्ड नंबर 3 सुलानीपुरम का। बने रहिए हमारे साथ, आइए। देख सकते हैं वार्ड नंबर 3 का भ्रमण स्टार्ट हो गया। द न्यूज़ वार नेटवर्क ऑन ग्राउंड में एक और अध्याय जुड़ चुका है। एक वार्ड नंबर 3 में द न्यूज़ वार नेटवर्क की टीम ग्राउंड सर्वे करती हुई अभी दिखाएंगे आपको यहाँ पे क्या स्थिति है। बात करेंगे पब्लिक से, जानेंगे दिल की बात, क्या कहती है राजनीतिक समीकरण, किसको देखते हैं आने वाले समय में अपना पार्षद का चेहरा, कौन होगा मेयर, क्या कहती है पब्लिक। बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। यहाँ पे एक मुख्यतः समस्या जो आ रही है देखने में, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, देखा गया है कि बहुत बार हादसे भी आते हैं, तो काफ़ी देखने में अभी बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। वार्ड नंबर 3 का भ्रमण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं हम लोग। मुख्यतः ये जो एरिया है वो सेंसिबल लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का एरिया माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे निवास स्थान हैं वो आईआईटी के रिटायर्ड पर्सन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और जो सीबीआरआई के रिटायर्ड पर्सन हैं। गवर्नमेंट जॉब की बिलोंगिंग्स आती है इस एरिया में, तो अपने आप में पढ़े लिखे लोगों का एरिया है। ये एक यहाँ पे हम पहुँचे हैं, एक गली है, लेकिन बीचों बीच सड़क के एक बहुत ही दुर्घटना को अंजाम देने वाला कह सकते हैं एक होल यहाँ पे हुआ है, और पता नहीं यहाँ के लोग ने शिकायत करी नहीं करी इसकी। बहुत ज़्यादा रात को नहीं दिखेगा किसी को, तो एक अपने आप में एक दुर्घटना का कारण बन सकता है ये। कोई टू व्हीलर भी गिर सकता है इसमें, कोई छोटा बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, उसको भी चोट लग सकती है। मैडम नमस्ते। ये जो वार्ड नंबर 3 का हम सर्वे कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आप यहीं पे रहते हैं? अब मकान बनना हमारा आईआईटी में रहती है। अच्छा, आईआईटी में रहते हैं, तो आप वार्ड नंबर 3 में यहाँ पे देख रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं देखते हैं, साफ़ सफाई की और लाइट वगैरह की, सब सही है क्या? अभी तो सही है।
अभी तो सही लग रहा है। वैसे हम अभी आए नहीं इधर, मकान बन रहा आना हमारा। जाना होता रहता होगा। आना जाना वो सही है, वैसे तो सही लग रहा तो है। अच्छा, जैसे यहाँ की जो पिछले टाइम में देवकी जोशी जी थी पार्षद, उनके पति संभालते थे सारा काम, तो एक महिला थी वो। इधर का तो पहले पता नहीं है हमें, हम तो अभी आना जाना हुआ। आना जाना आपका जैसे आते हैं जाते हैं तो क्या देखते हैं व्यवस्था, लाइट वगैरह की, सड़क वगैरह की कैसी लगती है आपको? जब से हम आने लगे तब से तो सही है, लाइट भी है, ऐसी दिक्कत नहीं है, मतलब जल्दी रहती है लाइट भी। वैसे पहले का तो पता नहीं। अच्छा मैडम, जैसे कि आप एक मतलब यहाँ के अभी आप शिफ्ट होने वाले हैं, तो कैसा चाहते हैं कि पार्षद जो कैसा हो, पब्लिक की क्या काम करा पाए? वो जो सब काम करे, जो सब काम करे, है ना, सबकी सुने, सबका काम करे। अब इनसे पूछ लो जो इधर रहते हैं। देख सकते हैं अभी नगर निगम के द्वारा यहाँ पे छिड़काव किया जा रहा है धुएं का। बाबूजी, क्या कहना चाहोगे जो वार्ड नंबर 3 की अभी पिछले 5 साल के जो काम थे नगर निगम के, कुछ वादे पूरे हुए, कुछ रह गए, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी वादे पूरे हुए भाई साहब। मेरा तो उधर आवास विकास पड़ता है वैसे, लेकिन ठीक है, अच्छा है वो। ठीक देखते व्यवस्था है, आते आते रहते हो आप यहाँ पे? बिल्कुल। अभी इधर ही बोले कि मकान लेने की, प्लॉट लेने की प्रक्रिया चली हुई है। अच्छा, इधर ही विचार कर रहे हैं आप लेने का? हाँ क्या देख के इधर विचार करने का मतलब विचार करा आपने कि इधर ये शिफ्ट करना है? हाँ हाँ। तो क्या ऐसा आपको यहाँ का पसंद है कि अच्छा वातावरण है, अपना जो है क्षेत्र है। पढ़े लिखे लोग हैं? तो बिल्कुल देख सकते हो आप, सफाई, साफ सफाई या कुछ कमी लगती है आपको? कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 सुलानीपुरम के पार्षद प्रतिनिधि हैं श्री रमेश चंद्र जोशी जी। अभी बात कर लेते हैं, क्या कहना है सर का। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद। न्यूज़ वाला नेटवर्क को हमारी तरफ से दीपावली की अग्रिम बधाई हो, और समस्त वार्ड वासियों को और समस्त रुड़की वासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई। और आज दशहरा का भी पर्व आने वाला है, उसकी भी सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम एक सर्वे कर रहे हैं वार्ड वाइज, आपके वार्ड का भी जो है सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, जो आप कितना संतुष्ट हैं अपने 5 साल के कार्यकाल को लेके, कितने काम हुए और कितने काम ऐसे हैं जो आने वाले समय में संभावित हैं? देखिए, जब हमने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, उस दौरान जो है सुलानीपुरम की सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त थी। मुख्य सड़कें भी स्थिति थी, बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। हमने लगभग पूरी ही वार्ड की जितनी भी मुख्य सड़कें हैं और जिन सड़कों में जल भराव हुआ करता था, उन सड़कों को हमने बनाने का कार्य किया। और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बहुत ख़राब थी, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को आज बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके अलावा हमने बहुत सी जगह जो 20-25 साल से खलिहान में पानी भरता था, वो निकासी नहीं होती थी, उनकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था करवाई। उसके अलावा जो हमारे वार्ड में जो है, जो पानी की लो प्रेशर की समस्या थी, पानी ऊपर टुल्लू पंप लगा के पानी चढ़ाना पड़ता था, उसके लिए भी हमने बहुत अथक प्रयास किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज 3 मंजिले तक भी पानी बहुत अच्छे प्रेशर से जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं हमने व्यवस्थित करने का कार्य किया, और आज मैं मानता हूं कि 70 से 80% की व्यवस्था वार्ड में व्यवस्थित है और पूर्ण रूप से उस पर कार्य हो चुका है। सर, जैसे कि आपके वार्ड देखा गया है, मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन रहते हैं, CBRI हो, IIT हो, थोड़ा सा बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, जैसा कि आपके वार्ड को देखा गया है। तो जो कोई समस्या होती है, जैसे कोई मृत पशु पाया गया या कोई स्ट्रीट लाइट गड्ढे की, जल भराव की समस्या है, तो आप तक पहुंचते कैसे हैं? कोई ग्रुप बनाया हुआ है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, या सीधा आपको अप्रोच करते हैं यहाँ पे आपके ऑफिस पे आके? देखिए, वैसे तो स्ट्रीट लाइट जो व्यवस्था होती है उसकी मैं लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, और हर जब भी गाड़ी की व्यवस्था, पहले तो खुद राउंड पूरे वार्ड में लगाया जाता है। पहले हमारे कार्यकाल से पहले हुआ करता था कि लोग जाके कंप्लेंटें करते थे, शिकायतें करते थे, इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। हमने उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद किया। आज हमने व्यवस्था यह है कि मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को चेक करने की खुद। उसके बावजूद भी कुछ व्यवस्था रह जाती है तो उसको कंप्लेंट आती है तो हम लोग दुरुस्त करते हैं फ़ोन के माध्यम से, हमें सूचना। और उसके अलावा हमें जो क्योंकि थोड़ा इलाका हमारा खाली है, वहाँ पे सांप वगैरह भी आ जाते हैं, कई बार अजगर आ जाता है,
तो उस विषय में भी लोग लगातार हमसे संपर्क करते रहते हैं कि भैया सांप आ गया। तो उसके लिए हम लोग वन विभाग से हमारे संपर्क नंबर रहते हैं, हम खुद भी फ़ोन करते हैं, लोगों फ़ोन नंबर भी और हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है समस्याओं के लिए। हम लोग उसमें भी ग्रुप में भी डालते रहते हैं और लगातार हर विषय के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ खाली नगर निगम से संबंधित, मेरे ख्याल से ऐसी कोई घरेलू समस्या अगर किसी को प्लम्बर की भी ज़रूरत होती है तो वो सीधा मुझे फ़ोन करते हैं, भाई साहब वो घर में एक प्लम्बर की आवश्यकता है, कैसे करें क्या करें। मतलब ऐसी छोटी सी मतलब इतना विश्वास लोगों के है कि अगर हम जोशी जी को फ़ोन करेंगे तो उसका समाधान होगा। बहुत छोटी सी विषय को जिससे हमारा कोई मतलब भी नहीं होता, उसके लिए भी लोग हमको फ़ोन करते हैं और हम उसमें संतोषजनक उनको कार्य करते हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि अभी आने वाले समय में जो नगर निगम के निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए ऐसी कोई परेशानी है जो आपके टारगेट पे हो कि अभी आने वाले समय में हमको उसका समाधान करना है, जो आपके टारगेट पे हो? देखिए हमारी बहुत प्रमुख समस्या 3 प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो आवारा कुत्तों की व्यवस्था और आवारा जानवरों की, और एक जो गेट नंबर 10 से पानी आ रहा है। आवारा जो कुत्ते हैं उसके लिए हमने हमारे कार्यकाल में व्यवस्था हो चुकी है, उसका टेंडर भी जारी हुआ। अब केवल वर्तमान में उस पर कार्य होना है, जो कुत्ते वगैरह उनका वैक्सीनेशन का कार्य, उनका इस तरह का कार्य होना है। उसके अलावा जो एक आवारा जो पशु घूमते हैं उसके लिए भी हमारा पशुशाला हमारी बन चुकी है, उसका भी टेंडर मतलब बिल्कुल आखिरी स्थिति पे है, वो बिल्कुल होने की तैयार है, बस काम शुरू होने वाला है। जो तीसरी अभी मुख्य समस्या है गेट नंबर 10 से। देखिए हमारे वार्ड में 3 जगहों से पानी आता था, प्रेमकुंज से पानी आता था और ये जो A1 ड्राई क्लीनर से पानी, दोनों जगह से हमने पानी आना बंद किया है। अब केवल गेट नंबर 10 से पानी आता है। वो क्या होता है कि जो खंजापुर जो मुख्य नाला जाता है वो पानी बैक मारता है, बैक मार के जो पानी गेट नंबर 10 से वो पानी जो है हमारे यहाँ एंटर होता है। उसके लिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हमने IIT को विजिट भी कराई डायरेक्टर साहब से, हमने अभी सांसद महोदय जी आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा भी हमने एक मीटिंग डायरेक्टर साहब से और उनके संबंधित लोगों से करी है। उसमें एक हमने गेट लगाने की व्यवस्था करी है। अगर वो गेट लगाने की व्यवस्था हमारी प्रपोजल IIT मान लेती है तो वो हमारी समस्या का उसका समाधान। अब यही हमारी 3 मुख्य व्यवस्थाएं रह गई हैं। उसके अलावा हमने लगभग सभी काम कर दिया। सड़कें तो इतनी बना दी हैं कि 20 साल में भी इतनी सड़कों का कार्य नहीं हुआ जितना हमने 5 साल में किया। सर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेंगे आपका। अभी आने वाले समय में रमेश चंद्र जोशी जी अपना धुर विरोधी कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? देखिए मैं अपना धुर विरोधी अपने काम को मानता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को अपना कंप्यूटर, मेरे जो द्वंद्व होता है मेरे अपने काम से होता है, मेरी जो लड़ाई होती है हमेशा मेरी अपने काम से होती है। मैं अपने काम पे फोकस रखता हूँ। मैं अपने काम के अलावा किसी को देखता तक नहीं हूँ, ना मैं अपने विरोधी मानता हूँ। मैं अपने कर्म पे, अपने कार्यों पे ही अपने को आगे टारगेट रख के कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वार्ड नंबर 3 में भ्रमण करते करते अभी हम आ गए हैं एक एल पॉइंट पे। बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, साफ़ सफाई की क्या सड़क की व्यवस्थाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, आइए। अम्मा जी नमस्ते। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, एक सर्वे कर रहे हैं पिछले 5 साल का जो काम रहा पार्षद का, कैसा रहा? सड़कें, लाइट, पानी की व्यवस्था। ठीक आ रहा, पानी तो ठीक आ रहा, बस सफाई नहीं होती इधर। बस नगम निगम के लोग सफाई नहीं करते हैं। दिन में बात कर लें तो कूड़ा उठता है, दिन डेली उठता है या 2-3 दिन लग जाते हैं? हफ्ते में कितनी बार उठता है कूड़ा? तो कूड़े वाले आते हैं गाड़ी, यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन गाड़ी आते हैं निगम वालों की, कूड़ा फेंक दो उसमें गाड़ी में, ठीक है। झाड़ू की? और झाड़ू वाला भी रोज आ रहा है लगाने के लिए, वो लगाता है झाड़ू वाला, रोज आ रहा है वो भी। हाँ अम्मा जी अगर कोई समस्या होती है आपको, किसी भी तरह की, लाइट खराब हो गई, कहीं सड़क में गड्ढा हो गया, तो क्या पार्षद को बोलते हैं या फिर सीधा नगर निगम बोलते हैं? भाई हम तो किसे बोलते हैं, पार्षद को ही बोल लेंगे, जो बोल लेंगे उसे ही कहना चाहिए। सुनवाई होती है, काम हो जाता है फिर तुरंत? भाई क्या होता, देखो सड़कें कितनी गंदी हो रही सारी हैं। उधर देखो सड़कें सारी, जब सड़क बनी हुई
तो उनकी सफाई तो होनी चाहिए। सफाई कोई करता नहीं, बेचारे में कहाँ तक करेंगे झाड़ू वाले। हाँ, ये तो निगम वाले का इसका काम है। बस ठीक है बेटे। तो अभी 5 साल बाद फिर से अभी चुनाव आ गए हैं, लगभग आने वाले हैं, तो फिर से उन्हीं को वोट देंगे फिर से, या कोई? सफाई की तो देखी जाएगी भाई, अब तो आग गई पता लगेगा। वो तो आग गई है, क्या पता है। जब कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो कौन देगा। मैम क्या कहना चाहेंगे? आप तो देखते रहते हैं यहाँ पे चलती हुई रोड है, क्या मतलब पिछले 5 साल का जो काम रहा कैसे देखते हो? संतुष्ट हो आप? नहीं भैया, नहीं। क्या क्या काम, मतलब ऐसा है कि 100% तो कई बार नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन ये है कि क्या क्या मुख्यतः समस्याएं देखें, एक या दो, क्या क्या? भैया एक तो पानी की मोटर बार बार खराब होती है भैया। हर 3 महीने बाद यहाँ मोटर, लाइट्स के कट बहुत हो ज़्यादा होते हैं, उससे हम बहुत परेशान हैं। सुलानीपुरम में एक बिजली घर भी है जो पूरे रुड़की के बहुत बड़े एरिया को बिजली देता है, और सुलानीपुरम वाले ही बिजली से वंचित रहते हैं। हाँ जी, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अक्सर बिजली का कट रहता है यहाँ पे। और गर्मियों में बात कर लें तो 24 घंटे में से कितने घंटे आती होगी? मई जून में थोड़ी देर बाद जाती है जी, 15-15 मिनट बाद भागती है लाइट। बहुत परेशान रहते हैं, बार बार हम पूछते रहते हैं कि भैया लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बस कहते हैं पावर कट है, कभी कुछ नहीं बताते, थोड़ी देर बाद आ जाती है, फिर 15 मिनट बाद फिर भाग जाती है। दीप्ति जोशी जी यहाँ की जो हैं पार्षद रही, उनके जो पति हैं रमेश चंद्र जोशी जी, वो भी एक एक्टिव रहते हैं, पब्लिक के बीच में आते आते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आते हैं, आपके पास में आते हैं, मिलते जुलते हैं? बिल्कुल आते हैं, नेचर तो अच्छी है, आते हैं। आप कोई समस्या बताते हो, कोई आपका सर्टिफिकेट बनना है, कुछ भी, कोई भी कुछ काम है नगर निगम का, तो सुनवाई होती है उस पर? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उनका तो पूरा सहयोग रहता है। चुनाव आने वाले हैं कि अपनी तरफ से आप कुछ सुझाव देना चाहें कि क्या व्यवस्था आपको जो कमी लगती है, कुछ भी, सड़क है, लाइट है, कूड़ा है, कुछ भी, क्या सुझाव देना चाहेंगे? 2 सुझाव। देखिए सड़कें सही होनी चाहिए, जैसे सड़कें हो रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं, ये ठीक होने चाहिए। पानी रुकता है यहाँ पे बरसात के बाद, 10 नंबर गेट पे पानी बहुत भरता है, लोगों को जाने आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा लाइट का थोड़ा सा सही है। बाकी सही लगता है? पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट के साथ साथ। जैसे लाइट तो जाती है, जो पानी चला जाता है, पानी के बिना तो ज़्यादा ही परेशानी रहती है, कैसे काम करें उधर पीने की भी, वैसे भी। इसलिए पानी की समस्या तो दूर होनी चाहिए। पर आपकी समस्या देखी गई है आंटी, जो ये तो पिछले काफ़ी समय से देखी गई है, बोल रहे हैं उनकी तरफ से बोला गया प्रयास भी हो रहे हैं, तो क्या अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं मिला? बरसात में भरता ही है पानी अभी भी? हाँ जी, जहाँ भरता है वो भरता ही है। ये जैसे गड्ढे हैं, अगर ये भर जाए तो पानी नहीं भरेगा, इन गड्ढों में भरता है, वैसे भी पानी आता है तो कई बार गिरने का उसका डर रहता ही है। आप ये बताओ कि साफ सफाई कैसी है, स्ट्रीट लाइट कैसी है, मतलब होता है काम? झाड़ू वाली तो अपनी बेचारी झाड़ू दे जाती है, उसके बाद अगर कुबाड़ा गाड़ी आती है, अगर वो कुबाड़ा नीचे से सड़क से उठा ले तो सफाई रहेगी सड़क की। ये होना चाहिए इंसान। नहीं उठाते क्या कूड़ा नीचे से? वो नीचे से नहीं उठाते, अगर सड़क का कुबाड़ा उठ जाएगा फिर सड़क साफ रहेगी। नीचे का कूड़ा कहाँ जाता है? भाई ऐसे ही पड़ा रहता है, या फिर आग लगा दो, फिर भी आग लगा के भी थोड़ा सा तो बचता ही है ना। कोई गाड़ी जा रही है कूड़े की और आप देख रहे हो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप बोलते हो कि कूड़ा उठाओ, तो क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? कहता नहीं कोई, बस उनकी गाड़ी लगी हुई है ना, वो वही कर रहा सफाई, बस जो झाड़ू वाले आवा है ना, वे कर दो अपना। नहीं, ये कहा जाए जी सड़क का कुबाड़ा भी उठाया जाए, तब सफाई रहेगी। देखो कोई मजबूरी में, अब फिर क्या करते हैं बहुत से लोग, फिर नाले में कुबाड़ा फेंक के जाते हैं। अगर कुबाड़ा नहीं सड़क से उड़ जाएगा फिर कोई नाले में भी नहीं फेंकेगा। महिला सुरक्षा की बात कर लें, ये पढ़े लिखे लोगों का एरिया बोला जाता है इसको, सुलानीपुरम आईआईटी के रिटायर्ड लोग हैं, तो महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं? मतलब रात को जैसे किसी को आना है जाना है तो सही रहता है, आपके वार्ड में सुरक्षा रहती है? नहीं, वो तो सुरक्षा है जी, वो तो सब अच्छा है, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, वैसे तो सब अच्छे लोग हैं। अभी वार्ड नंबर 3 का सर्वे कर रहे हैं, बात कर लेते हैं अभी, और हमारे साथ भ्रमण पे आइए, द न्यूज़ वार नेटवर्क आपको वार्ड नंबर 3 का सर्वे करवा रहा है, बने रहिए हमारे साथ, आइए। नंबर 1 पार्षद हैं हमारे, ऐसा पार्षद मैंने कहीं नहीं देखा। मैं भी इतनी जगह रह के आई, बहुत अच्छे पार्षद हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी उन्होंने हर दम स्कूटर ले लेके काम करवाया अपने सामने, हर चीज़ अच्छी करी है उन्होंने। कोई भी काम हो, हमारे पार्षद के बराबर कोई नहीं है। अच्छा, ये मेरी वो बना रही वीडियो जो सच है वो बोल रहे हो ना, पब्लिक तो सच बोल ही सकती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं 2 साल हो गए मुझे यहाँ, मैंने इतना बढ़िया पार्षद, मैं भी हर जगह रह चुकी हूँ। हम भी कॉलोनी में पहले कहीं और बाहर रहते थे,
बहुत अच्छे पार्षद। क्या क्या चीज़ है, ऐसे अगर आप 2 या 3 काम उनके ऐसे बताना चाहो कि सबसे अलग, कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं क्या? एक नंबर एक तो यही है कि बाई चांस कोई लाइट ही खराब हो गई है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, एक फ़ोन करो, अगले दिन वो चाहे कैसे भी करके नगर निगम में वो कुछ भी बोले, कुछ भी करके वो यहाँ लाइट ठीक करवाते हैं। नंबर दूसरी बात, कहीं पे भी कोई पानी भराव हो, कुछ हो, ये 10 नंबर गेट में कितनी मुसीबत हो रही थी जब जल भराव होता था, उन्होंने वो गारंटी ठीक कराया। वो बोलते हैं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ठीक भी करवाते हैं। अच्छा मैम, आप एक गृहिणी हैं, जो नगर निगम का एक क्षेत्र ऐसा है जैसे कूड़ा निस्तारण हो गया या सड़कों की हो गई, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक समस्या फेस करनी पड़ती होगी, जैसे कूड़ा की गाड़ी घर तक पहुंचती है आपके? डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन, बिल्कुल दरवाजे पे आती है गाड़ी। और बाई चांस किसी के यहाँ फंक्शन हो रहा हो, पार्षद जी को फ़ोन कर दो, वो गाड़ी तब भी आएगी वहाँ का कूड़ा उठाने के लिए। एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है उसका कोई फंक्शन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर चूना वगैरह डालना हो वो भी फ्री में डलवाते हैं। हाँ जी, कोई चार्ज नहीं है। जब तक मैं 2 साल में, जब तक मैं यहाँ आई हूँ, कुछ नहीं। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है गाड़ी आने की? फिक्स टाइमिंग रहती है या डेली चेंज होती है? अब ऐसा है कि देखो, कभी आगे पीछे 5-10 मिनट तो इतना तो होता ही है। ऐसे तो है नहीं कि ये जो कभी गाड़ी उसी में फंस गई, ट्रैफिक में फंस गई, या कोई प्रॉब्लम, गाड़ी ख़राब हो गई कहीं पे, तो वही है 5-10 मिनट का ऐसे तो। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी किसी तरह की समस्या है नगर निगम की प्रॉब्लम से लेके, जैसे कोई मृत पशु, कहीं कोई डॉगी मर गया, कोई ऐसा पशु मर गया, या फिर कुछ भी दिक्कत है, गड्ढा हो गया, तो आप कैसे मतलब अप्रोच कैसे करते हैं? अपने पार्षद जी को बोलते हैं या नगर निगम? हम पार्षद जी को फ़ोन करते हैं, जहाँ तक मेरे साथ हुई, मैं बाकियों की नहीं जानती। पार्षद जी को फ़ोन करते हैं। हमारे घर के आगे एक डॉगी ख़त्म हो गया था, पार्षद जी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत नगर निगम की गाड़ी भिजवाई, उसको उठाया। अच्छा मैम, मार्क्स की बात कर लें तो पिछले आप ज़्यादा बोल रहे हैं कि ज़्यादा समय से आप यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे पार्षद जी को? 10 में से 10 ही देंगे। बहुत अच्छे हैं, उनके बराबर कोई दूसरा पार्षद तो मैं करी कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं और भी हमारा एक सर्वे जो है। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी आप बंद कर दीजिए इसको। नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, तो पिछले 5 साल के जो काम है, आपके जो वार्ड की बात कर लें, कितना संतुष्ट हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल से? संतुष्ट तो हम बहुत हैं, लेकिन अभी हमारी वार्ड में बहुत से कार्य नई नई कॉलोनियाँ बस्ती, वहाँ के भी रोड की अभी अवस्था बनी हुई है अभी, लेकिन कार्य बहुत हुआ है, ऐसे नहीं है, ठीक बहुत कार्य बहुत हुआ है। जोशी, हमारे जो पार्षद जोशी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी कुछ जो हमारी कॉलोनियाँ न्यू अभी बसी हैं, इसमें कुछ दिक्कतें अभी ये भी लगता है कि तो कुछ सुझाव भी हैं आपकी तरफ से? आप मतलब जैसे अपने पार्षद जी को बोलना चाहें, चुनाव आने वाले हैं, फिर से वोट मांगने के लिए आने शुरू कर देंगे प्रतिनिधि जनता के द्वार? नहीं, हम पार्षद जी से कहेंगे हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, लेकिन इन फ्यूचर में आप इसी तरह से कार्य करते हैं, हम बिना आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे सर? 10 में से 10 नंबर देता हूँ मैं जोशी जी को। मैम आप कितने नंबर देंगे 10 में से पार्षद जी को पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए उनके? नहीं दूंगी, हमारे लिए तो संतुष्टि है। आपने सर की कॉपी कर ली 10 में से 10? नहीं नहीं, वैसे तो मिलके 10 नंबर दे रहे हो क्या? 5-5 सर? नहीं तो अब मैं तो 10 दूंगा। उन्हें ठीक वर्क बहुत अच्छा करते हैं, घूमते हैं वार्ड में पूरा घूमते हैं। बोलते काम हमें परेशानी कोई नहीं जी। हाँ हाँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं सुशील यादव जी। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे? अभी वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, वार्ड नंबर 3 सोलानीपुरम में हम पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप तो भली भांति परिचित होंगे धरातल की हकीकत से। धन्यवाद शिवम भाई और आशीष जी, आप हमारे बीच पहुंचे हैं। वार्ड में आपका स्वागत। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि वार्ड में क्या समस्याएं और क्या चीज़ चल रही हैं, तो समस्याएं तो अनेक हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। प्रयास आदमी का रहता ही है। हम भी अपने समय पे जब रहे तो हमने अपने हिसाब से प्रयास पूरा किया है। प्रयास में एक चीज़ ज़रूर है, आज में और पिछले वक्त में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर मैं अपना आप में महसूस कर रहा हूँ आज को देखते हुए। क्योंकि पिछला वार्ड जो था उसमें से आज उन्होंने 3 वार्ड बनाए गए हैं, क्योंकि जो 20 से जो है 40 किए उन्होंने। 40 में से अचानक ही एकदम से 2 साल के अंदर ही उन्होंने रख दिए 40 वार्ड हमारे ऊपर रख दिए, जिसकी देख रेख सहयोग जो भी हो सकता था, वहाँ के प्रतिनिधि आसपास के लोग क्षेत्र में पहुँचते थे समस्याएं लेकर के। उन समस्याओं को हमने पूरा प्रयास किया अपने स्तर से। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप देखा कि हमारी उसके अनुसार खंजरपुर के अंदर 300 कुछ टॉयलेट बनाई गई,
जो लोगों को नहीं मालूम है। हमारा प्रचार प्रसार हम ज़्यादा नहीं करते, हमारा है कि जो कार्य है कोशिश करिए। पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आवास योजना रही, सड़कें रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बनाई गई हैं। और आज की समस्याओं को देखते हुए हमारे यहाँ कई ऐसी समस्याएं आज भी लोगों ने अपने अपने वादे करते हैं, नेता उसमें जो भी हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, करके चले जाते हैं, तो बड़ा अफसोस है। लेकिन ठीक है, जनता सबको मौका देती है और देना भी चाहिए, मैं तो मेरा मानना है। अब कई समस्याओं के जो वादे पूरे लोगों ने किए हैं, लोग कह देते हैं एकदम से कि 24 घंटे सेवाएं। मैं कहता हूं कि जनता के लिए आप अब तो वार्ड छोटे हो चुके हैं, आप 2 घंटे प्रतिदिन दे दीजिए, यही बहुत है। मैं नहीं मानता कि 24 घंटे में सारा वर्क करके आप वो कर पाएंगे। 2 घंटे आप सही तरह समय दीजिए तो कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। और जो वादे किए हैं, कई लोगों ने कई अपने अपने स्तर पे किए हैं, उनमें से कई वादे भी ऐसे हैं जो नहीं कर पाए, वो लोग खोखले वादे करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। मैं अभी उन वादों को नहीं उजागर नहीं करना चाहता, और ना मैं कभी आज तक इस तरीके से व्हाट्सएप या टिप्पणी किसी के प्रति करता हूँ, क्योंकि जनता है। अब फिर आएगा समय, आने पर जनता अपने आप उनको जवाब देगी, चाहे उसमें कोई भी हो। सुशील यादव जी को भी हम एक पार्षद या मेयर के रूप में एक चेहरा देखेंगे आने वाले भविष्य में? नहीं, देखिए, मेयर अपने आप में रुड़की बहुत बड़ी एरिया है और क्षेत्र है, और ये हंसी मजाक का खेल नहीं है कि मेयर का इलेक्शन। देखिए, वैसे तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। मेरी यदि इच्छा हुई, मन की भावना हुई, आपने कहा जैसे, तो हो सकता है कि मैं मेयर का इलेक्शन लड़ सकता हूँ। लड़ने में किसी को कुछ नहीं है, पर्चा है, भरिए। और उसमें दिलों में एक तमन्ना भी होती है कि आज नहीं तो कल मैं भी मेयर का। भाई, हर आदमी सपना देखता है, सपने देखने में कोई नहीं है, क्योंकि आदमी को इसलिए भी कि रुड़की क्षेत्र है, रुड़की के अंदर आप जैसे व्यक्ति और भी कई ऐसे हमारे जानने व्यक्ति हैं जो कम से कम ये तो महसूस करें हम कि हमने रुड़की के अंदर रह के क्या अपने आप में बनाया है, क्या कमाया है। क्योंकि इससे ये पता लगता है कि हमें रुड़की क्षेत्र के अंदर मेयर के नाम पे कितनी वोट पड़ती है, हमारा क्या अस्तित्व है। कम से कम ये भी एक लगता है कि उसकी पहचान करनी चाहिए मेयर का इलेक्शन लड़के। अगर वार्ड की बात करें, आपने भी वार्ड की जो धरातल की हकीकत है बहुत करीब से देखा है, तो 10 में से अगर नंबर देना चाहें तो पिछले 5-10 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे अपने वार्ड के पार्षद को? देखिए, ये तो जजमेंट मैं नहीं कर सकता, ये तो जनता का ही है, चाहे वो मेरे लिए है या किसी के लिए भी है। ये जजमेंट तो जनता का हमेशा रहा है, ये अधिकार उन्हीं का है। इस पे तो जजमेंट देना किसी भी चीज़ के लिए, वो सब कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं पुराने हैं, कई लोग हैं, टिप्पणी करते रहे, उनकी आदत है। देखेंगे आपको भी हम पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद के रूप में आने वाले भविष्य में जो निकट चुनाव है? देखिए, अभी तो मैं अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस बार, है ना। और जैसा समय होगा, जैसा जनता का प्यार मिलेगा, जैसा आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो उसमें कोई नहीं है। सेवा का अगर हुआ तो फिर दोबारा लड़ेंगे। कहते हैं कोई ऐसी समस्या है जो आपके पास, जो जनता है आपसे भी आती रहती है मिलने, आप समाज सेवी भी हैं, कुछ ऐसी समस्या जो निरंतर फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही हो, आके आपके पास समाधान के लिए आ रहे हो, आपके वार्ड की समस्या ऐसी कोई देखते हो तो कोई ऐसी समस्या? हाँ, ऐसी कई हैं। मैंने बताया ना, स्ट्रीट लाइट से लेकर के भी कई बार होती है कि जो नहीं, ये भी नहीं जानते कुछ लोग तो कभी आपस में, जो कि व्हाट्सएप और उस पर सब कुछ करता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं भाई साहब हम तो आप ही, मतलब राह चलते हमारे लिए तो आप ही हैं, आप ही कर दीजिए। मैंने कहा वो मैं मानता हूँ आपका प्यार है, अधिकार जिसका वो है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और आप इस नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बता देता हूँ, समस्या समाधान करता हूँ। पेंशन के लिए भी कई बार कोई लोग आ जाते हैं कि भैया नहीं, हम अलग क्षेत्र से भी हैं, ये वार्ड की ही नहीं है। मैं अपने आप को वार्ड से संबंधित वाली बात नहीं रखता कि भाई वार्ड वाले ही व्यक्ति, मेरे लिए कोई भी सामाजिक कोई भी राह चलता है, यदि शहर का किसी भी क्षेत्र का आदमी है, उसकी कुछ समस्या मैंने सुन भी ली तो मैं उसको रास्ता बताता हूँ, भाई कोशिश करके आप वहाँ जाइए, आप ऐसा करिए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए वो कई लोगों को गलत बताते हैं कि जी कोई सुनता नहीं है। नेताओं को बहुत जल्दी एकदम कह देते हैं लोग कि नेताजी हैं वो करके, अब कोई नहीं। मैं कहा भैया आप जाएँ और सुने, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ जाइए, ऐसे जाइए, आपका काम होगा। आप गाइड कर देते हैं? सही गाइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, गाइड कर देता हूँ, और जो उनके लायक समस्या है, जो उनका रास्ता बताने का तरीका है, वो मैं बता भी देता हूँ, और कोशिश करता हूँ जितना हो जाए, तो जो मेरे लायक है मैं आज भी कर देता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
वार्ड नंबर 3 सोलानीपुरम क्षेत्र नगर निगम रुड़की। अभी हमने आपको पूरे वार्ड का भ्रमण करवाया। यह है कि जनता ने जो संतुष्ट कहीं ना कहीं एक तरह से दिखी पार्षद जी के कार्यकाल से, लेकिन जो थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत है वो हमको दिखी, कहीं गड्ढे भी दिखे। और आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हर एक वार्ड की खबर हम आपको देंगे। बने रहिए द न्यूज़ वार्ड नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।